हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। पिछली राष्ट्रपति की क्लास में हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें 30 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को निम्न में से किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है? तो राष्ट्रपति को किसकी नियुक्ति का अधिकार है? तो क्या है? राष्ट्रपति राज्यों के मुख्यमंत्री की क्या नहीं करता है? नियुक्ति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो कौन कौन से हैं इनमें से जिनके नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तो क्या है? उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन नहीं करता है? राष्ट्रपति नहीं करता है। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, तो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कौन सा 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? उपराज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र है जिनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उपराज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकते हैं? तो कितनी बार कह सकते हैं? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। कौन से? 44वें संविधान संशोधन, उन्नीस सौ 78 के संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा, परंतु प्रथम बार उस सलाह को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। कितनी बार? 1 बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद द्वारा पारित किसी विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु लौटाने हेतु राष्ट्रपति को दी गई समय सीमा है? तो संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, धन विधेयक के अलावा बाकी को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को कितने समय का वक्त दिया जाता है ताकि वह उसे लौटा सके? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? कोई समय निर्धारित नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति विधेयक को कितनी भी अवधि के लिए क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, तो कौन कौन सी इनमें से राष्ट्रपति की शक्तियां हैं? तो कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां, ये भी क्या है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियां, ये भी क्या है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां, न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां और आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो इनमें से कौन है जो क्या रहे हैं, 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं? तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या रहे हैं? 2 बार लगातार 1952 से 1957 तक और 1957 से कब तक? 1962 तक क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा जा चुका है। तो कौन से हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या मिला है? भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। कौन कौन से हैं? डॉक्टर राधाकृष्ण व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या है? भारत रत्न प्राप्त है राष्ट्रपति बनने से पूर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। तो कौन से हैं इनमें से जो क्या है? निर्विरोध चुने गए। तो कौन से हैं? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो कौन से राष्ट्रपति हैं जो क्या रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी क्या रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं द्वारा दी जाने वाली सलामी किसके द्वारा ली जाती है? भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ जो कौन है? भारत के राष्ट्रपति क्या हैं? तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं। तो इनके द्वारा सलामी ली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? तो शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? तो कौन सी है? अध्यक्षात्मक और गणतंत्रीय। इन प्रणाली को क्या नहीं करता है? चरितार्थ नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित सूचियों को सुमिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति और सूची 2 में क्या है? चुनावी विवरण। तो राजेंद्र प्रसाद क्या रहे हैं? 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित रहे हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न में क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या है? इनकी पद धारण के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु। तो 2 के लिए 4। नेक्स्ट है वीवी गिरी। तो वीवी गिरी क्या है? द्वितीय वरीयता की मतगणना के दौरान क्या हुई थी? इनकी विजय। तो 3 के लिए, सी के लिए 2। नेक्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी जो ये क्या होते? निर्विरोध चुने गए थे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या रख सकता है? सुरक्षित रख सकता है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार के आपातकाल का भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है? तो ये तो सबको पता होगा, कितना है? 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात
उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है। किस आधार पर उद्घोषणा नहीं की जा सकती है? तो इनमें से कौन सा है? आंतरिक अशांति से क्या नहीं की जा सकती है? आपात उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन के आधार पर आंतरिक अशांति को हटाकर यहाँ कौन सा शब्द रखा गया है? सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह के आधार पर क्या की जा सकती है? इसका प्रयोग किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद का? 352 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन है जो क्या है? त्रुटिपूर्ण है। तो प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ को मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित संसूचित न करे। तो ये क्या है? गलत। इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपने विवेक पर क्या कर सकता है? इसे स्वीकृति दे सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये सही है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन माना गया है। तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल आज तक जारी नहीं किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, जिसे अब तक जारी नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत को सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो कौन सी तारीख है जिसमें राष्ट्रपति ने क्या किया था? अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि आपातकाल विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति भारत में सुरक्षा को क्या है? खतरा है। तो कौन सी है? 25 जून 1975। क्या है? 25 जून 1975। तब क्या लगा था? 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण क्या लगा था? आपात लगा था। आपातकाल लगा था। कब? 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक। कौन सा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः स्थापित किया गया? तो अभी हमने बात की थी कौन सा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की क्या करेगा? रक्षा करे। तो कौन सा अनुच्छेद है? 355। 355 में क्या है? भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात के किन दशाओं का उल्लेख है? तो अभी हमने बात की कौन सी है? बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से क्या करेंगे? राज्यों की सुरक्षा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 356 से संबंधित कौन से कथन सही हैं? तो प्रश्न देखते हैं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। तो राज्यों में क्या हो जाएगा? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा। तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो ये क्या है? ये भी सही है। नेक्स्ट है, इस उद्घोषणा के साथ
ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। तो ये क्या है, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो 2 माह के भीतर क्या होना चाहिए, संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन होना चाहिए। तो ये क्या है, सही है। तो 1, 2 और 4 क्या है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत होता है, 356 के तहत क्या होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। पंजाब में कब लगा था, यह 20 जून 1951 को लागू किया गया। और सर्वाधिक बार कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कितनी बार, 9 बार लगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रहते हैं। तो आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक रहते हैं, 6 माह तक। कितनी, 6 माह की अवधि तक रहते हैं। तो 6 माह कर लेते हैं, यहाँ 6 माह तक क्या रहते हैं, लागू रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है। राज्य का शासन कौन चलाता है, राज्यपाल चलाता है, 356 की इमरजेंसी की घोषणा के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल किसके अंतर्गत लागू कर सकता है, तो वह है कौन सा, अनुच्छेद 360 के तहत। तो अभी तक क्या हुआ, नहीं हुआ है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रभावी रह सकता है। तो वित्तीय आपातकाल संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक, 2 माह के तक क्या रह सकता है, प्रभावी रह सकता है। कितने, 2 माह तक प्रभावी रह सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई है। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिनके निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई है। तो कौन से हैं, वीवी गिरी। वीवी गिरी के समय द्वितीय वरीयता के मतों की क्या की गई है, गणना की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। तो कितनी बार, 2 बार। संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा उदाहरण प्रदान करता है जिसमें 2 बार क्या होता है, दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल 1 बार हुआ है। तो ये क्या है, सही है। संघ के मंत्रिमंडल शब्द का क्या हुआ है, संविधान में केवल 1 बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में इस शब्दावली को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। तो ये क्या है, गलत है। तो इसमें केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यह है 52 से 73 तक। कौन से, 52 से 73 तक क्या है, ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।